तो जय हिंद। प्रोनाउन की ये तीसरी क्लास है जिसमें आज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से कौन से कॉमन एरर्स या कॉमन मिस्टेक्स हमारे द्वारा की जा सकती है, किस प्रकार से कॉमन एरर्स के यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एक्चुअली में है क्या। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, अगर हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो यहाँ पे जो है दो वर्ड्स हमारे पास जो है सामने आते हैं। पहला है दिस और दूसरा है दैट। अगर हम इन दोनों वर्ड की बात करें तो दिस वर्ड का जो है यूज हम किसी भी चीज को जो हमारे नजदीक में है, जो हमारे जो है नियर है, उन चीजों के साथ हम लोग करते हैं। जैसे जैसे कि हम लोग बात करें दिस इज अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो ये पेन जो है मेरे एकदम पास में है, मेरे जो है पहुंच के अंदर में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज अ पेन। अगर मैं एक और चीज की बात करूं, जैसे कि एक माउस है, ये माउस भी जो है मेरे पास ही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज अ माउस। लेकिन यही चीज अगर मेरे से जो है थोड़े दूर पे होती, ये जो है मेरे से थोड़े दूर पे होती और ये एक ही चीज होती। जैसे यही माउस की बात करूं तो ये माउस जो है मेरे से थोड़े दूर में होती, लेकिन ये माउस केवल एक ही है, तो मैं बोल सकता था कि दैट इज अ माउस। अगर यही पेन, जिस पेन को मैं अभी हाथ में पकड़ा हूं, यही पेन मेरे हैंड से काफी दूर रहती, थोड़ा दूर में रहती, 2-3 फीट के दूर पे रहती, मैं बोलता दैट इज अ पेन। अगर जो कैमरा की बात करें तो कैमरा मेरे से जो 2 फीट दूर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज अ कैमरा। तो ऐसे ही जो है जब हमारे पास कोई चीज नजदीक होती है और वो सिंगुलर होती है, तब उसके साथ हम लोग जो है दिस का यूज करते हैं। और वही चीज जब कोई चीज थोड़ा सा दूर में होता है और वो अकेले ही होता है, सिंगुलर होता है, तब हम उसे दैट का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के सामने आती है कि दिस और ये दैट दोनों के दोनों जो है सिंगुलर है। क्या है? तो सिंगुलर है। अब जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, तो इसके साथ जो वर्ब है वो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पे जो दो चीज हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। क्या चीज? पहला चीज कि दिस जो है एकदम पास की चीजों को जो इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि दिस इज अ पेन, ये पेन जो है एक ही है, तो मैंने बोला दिस दिस पेन। ठीक है, वही चीज अगर जो है ये थोड़ा दूर में होती तो मैं बोलता दैट, और इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर होने की वजह से इसमें सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो मैं बोल दिया दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, दिस इज अ टॉय, दैट इज अ टॉय। तो मैं इस प्रकार से इसका यूज कर सकता। अब सवाल उठता है कि सिंगुलर चीजों के लिए हम लोग जो है दिस का यूज करेंगे जो नजदीक में है, और दैट का यूज करेंगे जो दूर में, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन अगर एक ही चीज, मान लो ये पेन मेरे पास 2 पेन होता, एक ना होकर के 2 होता या 2 से अधिक होता, ये माउस मेरे पास एक ना होकर के 2 या 2 से अधिक होता, मेरे पास ही होता, तब मैं कैसे बोलता? तब इसके लिए हमारे पास और एक वर्ड है, वो वर्ड है दीज का और दोज का। जब कोई चीज सिंगुलर ना हो, प्लूरल हो, ज्यादा हो, वो एक से ज्यादा हो, तो ज्यादा हो और वो करीब में हो, तब हम यूज करते हैं दीज का। और जब जो है कोई वस्तु ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, लेकिन वो जब पास में ना हो करके दूर में होता है, तब उसके साथ हम लोग यूज करते हैं दोज का। जैसे हम लोग जब सिंगुलर वर्ड के साथ सीखे, जो पास में होती थी उसके लिए दिस का यूज करते थे, लेकिन वो केवल एक ही होता था। वही चीज जब हमारे पास एक से ज्यादा हो और वो पास में हो, तो हम लोग यूज करेंगे दीज का। ठीक है, अब वही चीज जब हमारे पास एक से एक ही हो और वो केवल जो है थोड़ा सा दूर में हो हमारे पास, तब उसके लिए हम लोग दैट का यूज करते थे। लेकिन अगर वही चीज एक से ज्यादा हो लेकिन वो हमसे दूर में हो, तब उसके लिए हम लोग जो है दोस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि दिस और दैट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन वही चीज हम लोग जो है ज्यादा है, एक से ज्यादा है, जैसे कि 2 पेन है, 2 माउस है, या फिर जो 5 माउस है मेरे पास, 5 कैमरास है मेरे पास, तो उस कंडीशंस में मैं बोल सकता हूँ कि दीज आर 5 कैमरास, जो मेरे पास में है, मेरे हाथ में है, बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वही चीज मुझसे दूर में रहे और वो जो एक से ज्यादा हो, तो उस कंडीशंस में मैं दोज का यूज करूंगा, और वो प्लूरल है, सो देयरफॉर वी शुड यूज हियर प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे। यानी कि वर्ब भी क्या होगा? तो वर्ब भी होगा यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पे जो एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो दिस है और दैट है, दिस और दैट सिंगुलर है और ये जो है सिंगुलर वर्ब लेता है, जबकि दीज और दोज जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है दीज टाइप्स ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट। यहाँ पे जो एक सेंटेंस है पूरा पूरा, इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो इसमें है दिस टाइप ऑफ पीपल्स आर ऑनेस्ट। अब इस टाइप के पीपल ऑनेस्ट है, तो इसमें जो है बताइए कि सेंटेंस राइट है, तो ये सेंटेंस जो है रॉन्ग।
वजह क्या है? क्योंकि ये जो है दिस है और दिस एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ जो प्लूरल वर्ब नहीं ले सकते, ये जो है प्लूरल वर्ब है। साथ ही साथ जो इसके साथ प्लूरल हम लोगों ने वर्ब का भी यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी प्लूरल है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस रॉन्ग होता है। तो इसका राइट सेंटेंस क्या होगा? इसका राइट सेंटेंस होगा दीज, इसका जो राइट सेंटेंस अगर बात करें तो इसका राइट सेंटेंस होगा दिस टाइप ऑफ पीपल, टाइप ऑफ पीपल, पीपल इज ऑनेस्ट होगा, इज ऑनेस्ट। इसका सही आंसर ये होना चाहिए, इसका सही आंसर ये होगा दिस टाइप ऑफ पीपल्स इज ऑनेस्ट, ना कि दिस टाइप ऑफ पीपल्स आर ऑनेस्ट। यहाँ पे सेंटेंस रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस की बात करें, सेकंड सेंटेंस में देख पा रहे हो दीज काइंड ऑफ पीपल, दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर हार्ड। इस सेंटेंस में अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो क्या मिस्टेक्स है, यहाँ पे कोई मिस्टेक है या फिर नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखें तो दीज काइंड जो कि एक सिंगुलर है, और ये जो है वर्ब, यहाँ पे जो ये चीज जो दीज है, दीज एक प्लूरल है, और प्लूरल ये जो है क्या है? प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव का प्लूरल प्रोनाउन है। और ये प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम लोग जब प्लूरल वर्ब लेते हैं तो ये काइंड नहीं होगा बल्कि ये काइंड्स होगा। तो दीज काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर हार्ड, यहाँ पे ये होना चाहिए, ना कि जो है काइंड। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये गलत हो जाती है। तो सेंटेंस में हमें ये समझना है कि यहाँ पे एग्जामिनर हमारे पास क्या करेगा। एग्जामिनर हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर देगा कि यहाँ पे जो दिस के साथ जो दिस है या फिर दैट है, इस दिस और दैट के साथ क्या करेगा? दिस और दैट के साथ जो प्लूरल, प्लूरल वर्ब लिख देगा, प्लूरल वर्ब को डाल देगा। या फिर क्या करेगा? ये जो दीज और दोज हैं, दीज और ये जो दोज हैं, इन दीज और दोज के साथ क्या कर देगा? सिंगुलर वर्ब डाल देगा, सिंगुलर वर्ब डाल देगा। तो यहाँ पे जो ये मिस्टेक होगा अगर इस प्रकार से करता है तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इन चीजों पे आपको जो है कॉन्सेंट्रेट रखना है अपने आप को कि जब दिस और दैट का यूज हो रहा है तो उसके साथ सिंगुलर होना चाहिए, ना कि प्लूरल होगा। तो ये सिंगुलर होगा ना कि प्लूरल होगा, ठीक है। वही अगर दीज और दोज की बात करें तो यहाँ पे जो ये क्या होना चाहिए? ये भी जो है आपका प्लूरल होना चाहिए, ना कि यहाँ पे सिंगुलर होगा। तो ये प्लूरल होना चाहिए। तो इन चीजों को आप जो है यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे हो आप, एग्जाम्पल है दिस इज अ पेन। यहाँ पे जो दिस इज अ पेन सिंगुलर है, सिंगुलर यहाँ पे वर्ब लिया है, ठीक है। दिस एक सिंगुलर वर्ड है, सो यहाँ पे दिस इज अ गर्ल इज द राइट। यहाँ पे दैट की बात करें तो दैट इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय, ये भी राइट है। यहाँ पे जो दैट इज नाइस कार, यहाँ पे भी ये करेक्ट हो जाती है। लेकिन जब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास है सेंटेंस, ये है दोस। दोस एक प्लूरल है, प्लूरल है, दूर में है कोई चीज, तो उसके लिए हम लोग दोस को इंडिकेट करते हैं। इसके साथ हमने जो है आर लगाया, यानी कि राइट है। दोज आर क्रिकेट प्लेयर्स, यहाँ पे जो सेंटेंस राइट होती है। नेक्स्ट आगे बढ़े तो यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि दोज आर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी जो सेंटेंस राइट है, दोज एक प्लूरल वर्ड है, सो देयरफॉर वी हैव यूज हियर क्या चीज? प्लूरल वर्ब का यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे जो दीज का यूज हुआ है, दीज, दीज जो है एक प्लूरल, प्लूरल जो है प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे हमने जो प्लूरल वर्ब का भी यूज किया है, सो therefore it also wrong answer। so sorry therefore it also right answer। तो यहाँ पे जो हमें राइट आंसर मिलती है। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि these और these के साथ जो these है और ये जो दैट है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे। यहाँ पे वही चीज अगर दोज की और दीज की बात करें तो यहाँ पे प्लूरल है, सो देयरफॉर वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब का भी यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक है ईच अदर और एक है वन अनदर। और यहाँ से कई बार एग्जाम्स में यहाँ एग्जामिनर्स ने कॉमन मिस्टेक्स यानी कि कॉमन एरर्स के सेंटेंस फ्रेम किए हैं कई बार, चाहे वो CGPSC की बात हो या फिर व्यापम की बात हो, पटवारी की बात हो या SSC की बात हो, हर एग्जाम्स में यहाँ से जो है कॉमन एरर्स दिए हैं। और वो कौन से कॉमन एरर्स है मैं आगे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ईच अदर है, अब ईच अदर जो वर्ड है, इस वर्ड का यूज केवल और केवल टू पर्सन के लिए यूज करते हैं, टू पर्सन के लिए यूज करते हैं।
केवल और केवल 2 पर्सन के लिए। यहाँ पे क्या करता है एग्जामिनर, कई बार जो 3-4 पर्सन के साथ जो ईच अदर का यूज कर देते हैं। जैसे देयर आर 4 पर्सन हेल्प ईच अदर कर देता है कि यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कर देगा देयर आर 4 पर्सन, एफ यू आर 4 पर्सन हेल्प ईच अदर कर देगा, हेल्प ईच अदर, जो कि यहाँ पे गलत है क्योंकि ईच अदर केवल और केवल 2 पर्सन के लिए होता है और यहाँ पे जो ये क्या किया 4 पर्सन के लिए ईच अदर कर दिया, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। तो यहीं पे जो है यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, खेला खेलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे याद रखें कि ईच अदर केवल और केवल जो है 2 पर्सन यानी कि 2 लोगों के लिए ही यूज होता है, जबकि वन अनदर की बात करें तो ये वन अनदर मोर देन 2 होता है, मोर देन 2 पर्सन के लिए, मोर देन 2 पर्सन, यानी कि जब भी हम लोग अगर बात करें, जब हम लोग किसी 2 या 2 से अधिक लोगों की बात करें तब हम यूज करेंगे मोर अनदर का, यानी कि 2 से जब अधिक लोगों की बात करेंगे तो यहाँ पे वन अनदर का यूज करेंगे। लेकिन अगर केवल और केवल 2 ही पर्सन की बात किया जाए, जैसे वी मेड फॉर ईच अदर, जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो ये जो वर्ड है वी मेड फॉर ईच अदर बोलते हैं ना, वी मेड फॉर वन अनदर थोड़ा ना बोलते। तो ये इस टाइप से अगर सेंटेंस, जैसे मैं एग्जाम्पल्स अभी देने वाला हूँ, तो ये चीज याद रखें कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो कि यहाँ से कई बार एग्जाम्स में एग्जामिनर्स ने यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं और ये कॉमन एरर्स में आते हैं यहाँ से। तो ये चीज याद रखना कि ईच अदर केवल और केवल जो 2 लोगों के लिए ही यूज होता है, इससे ज्यादा लोगों के लिए यूज नहीं कर सकते। इसमें जो है वन अनदर की बात करें तो वन अनदर जो है 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए जो यूज किया जाता है और इसका 2 लोगों के लिए कभी यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 लोगों की बात हो तब आप ईच अदर यूज करना और 2 से अधिक की बात हो तो वन अनदर का यूज करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा। जैसे एक सेंटेंस है वी मेड फॉर ईच अदर, यहाँ पे है वी मेड फॉर ईच अदर और वी मेड फॉर वन अनदर। जैसे इन दोनों सेंटेंस में देखें तो दोनों के दोनों राइट लग रहे हैं। एक में कहोगे वी मेड फॉर ईच अदर, सर यहाँ पे वी मतलब हम हैं और हम हैं मतलब ये 2 एक से ज्यादा है, यानी कि 2 हो सकते हैं। अब 2 हैं तब भी ये सेंटेंस सही है कि वी मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। वी मेड फॉर ईच अदर यानी कि यहाँ पे जब 2 लोग होंगे तो ये मेड फॉर ईच अदर राइट है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है वी मेड फॉर वन अनदर, इसमें भी बोलोगे कि सर यहाँ पे हम यानी कि 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अब जब 2 से ज्यादा है तब इसके हिसाब से जो है यहाँ पे जब 2 से ज्यादा है तब यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं वन अनदर, तो इसके हिसाब से ये भी सही है। लेकिन एक चीज बताओ, जो ये मेड होता है मेड फॉर ईच अदर या फिर मेड फॉर वन अनदर होता है। आप जब कोई भी चीज जो है देखते हो, ज्यादातर आप लोग सुने होंगे कि जब 2 लोग रहते हैं, जैसे एक जो है कपल है और ये कपल के लिए ही ना यूज करेंगे जी मेड फॉर ईच अदर। अब जो है एक आदमी जो है एक से ही ना शादी करेगा। अब एक आदमी जब एक से ही शादी करेगा तो जब एक और एक जब मिल गए तो ये 2 हो गए, तो जब ये 2 हो गए तो इन दोनों के लिए ही ना यूज होगा, यहाँ पे ईच अदर ही यूज होगा। वी मेड फॉर ईच अदर होगा ना कि वी मेड फॉर वन अनदर होगा। तो ये चीज याद रखें कि यहाँ पे हम तो है, हम 2 भी हो सकते हैं या फिर 2 से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि मैड जो वर्ड है और ये मैड वर्ड जो है ये इंडिकेट करता है कि केवल और केवल जो है एक जो पति या पत्नी की बात या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की बात किया जा रहा है जो केवल और केवल 2 है, तब यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे दे 5 ब्रदर्स लव ईच अदर, और एक जो सेंटेंस है दे 5 ब्रदर्स लव वन अनदर। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस राइट है? अगर यहाँ पे देखें तो कौन सा सेंटेंस हमें जो है राइट लग रही है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेंटेंस क्या कहती है? सेंटेंस कहती है कि दे 5 ब्रदर्स, वे 5 भाई एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग है, लेकिन एक में वन अनदर यूज हुआ है और एक में ईच अदर यूज हुआ। अगर वन अनदर की बात करें तो केवल और केवल हम लोग जो है 2 या 2 से अधिक के साथ यूज करते हैं, मोर देन 2 के साथ यूज करते हैं। जबकि वही ईच अदर की बात करें तो केवल और केवल 2 के लिए यूज करते हैं, ओनली 2 पर्सन्स। तो यहाँ पे जो ईच अदर, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 ब्रदर्स की बात हो रही है और 5 ब्रदर्स 2 से अधिक हैं, तो देयरफॉर ये जो सेंटेंस है ये गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 से अधिक है। वही अगर जो नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, जैसे एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है मान लो इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसे इंडिया की बात करें एंड जो है पाकिस्तान की बात करें, इंडिया एंड पाकिस्तान
शुड कंट्रीब्यूट ईच अदर होगा या फिर कंट्रीब्यूट वन अदर होगा। जैसे यहाँ पे है इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट ईच अदर लिखूं या फिर वन अनदर लिखूं। यहाँ पे बताओ कि ईच अदर लिखूं या फिर वन अनदर लिखूं, ईच अदर लिखूं या फिर जो है वन अनदर लिखूं क्या यहाँ पे आपको बताना है कि लिखा क्या जाए, ईच अदर लिखा जाए या फिर वन अनदर लिखा जाए। अगर इस सेंटेंस में अगर हम लोग गौर से देखें, इस सेंटेंस में हमें बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया तो बाप है ना, इंडिया तो इंडिया है। पाकिस्तान पाकिस्तान एक बेटा के समान ले लो कि ये पाकिस्तान क्या है, एक बेटा, ठीक है। अब इन दोनों की तुलना भी नहीं करनी चाहिए लेकिन कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये जो है समझो कि इंडिया एक कंट्री हो गई, बिल्कुल एक कंट्री है, और यहाँ पे पाकिस्तान एक कंट्री हो गई, दो कंट्री, यानी कि ये जो दो है ना, अब जब दो है तो इसके साथ हमें क्या यूज करना चाहिए, एक प्लस एक मिलके ये बन गए दो। और जब हम लोग जो दो व्यक्ति की या दो जगह की या फिर किसी दो चीजों की हम लोग जिक्र करते हैं तब वहां पे क्या यूज होता है, तब वहां पे केवल और केवल ईच अदर यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ईच अदर यूज करेंगे, ईच अदर यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं इसी में और एक कंट्री जोड़ देता, इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंका शुड कंट्रीब्यूट ईच अदर होगा या फिर शुड कंट्रीब्यूट वन अनदर होगा। तो यहाँ पे तीन कंट्री आ गए और जब दो से अधिक कंट्री हो गई या दो से अधिक चीजें आ गई तो वहां पे वन अनदर का यूज करेंगे। तो ये चीज याद रखना, और एग्जामिनर इसी में से क्या करेगा, वहां पे जो है ईच अदर की जगह वन अनदर डाल देगा, वन अनदर की जगह ईच अदर डाल देगा। तो यहीं पे मिस्टेक करती है, यहीं पे जो कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। ये चौथा टाइप्स के प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस के टाइप ऑफ प्रोनाउंस में, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इसमें जो है कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें ईच है, आइदर है, नाइदर है, नॉन है और वन है। ये जो पांच वर्ड है, ईच, आइदर, नाइदर, नॉन और वन, ये वर्ड्स है आप कई बार आपके स्पोकन इंग्लिश में भी, साथ ही साथ जो आप डेली जब बातचीत करते हैं किसी के साथ भी, तब इनका जो जनरली आप लोग यूज करते हैं। और एग्जाम्स में इसका तो बहुत ही ज्यादा यूजेस होता है। किन जगह पे यूज होता है तो उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वैसे अगर हम लोग ईच का मीनिंग देखें तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है प्रत्येक। अब प्रत्येक मतलब जो है ये, जैसे यहाँ पे 10 व्यक्ति हैं, अब इन 10 में से जब प्रत्येक व्यक्ति क्या है 5 फीट के हैं, मैं बोल दिया प्रत्येक व्यक्ति हैंडसम है, प्रत्येक व्यक्ति जो है स्मार्टफोन रखे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक एक बाइक है। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ ईच ऑफ दीज 10 पर्सन have their own bike, each of these 10 person have their own smartphone, each of these 10 person have their own व्हीकल्स। मैं कुछ भी ऐसे बोलता हूं तो यहाँ पे जो है प्रत्येक का सेंस निकलता है। और जब प्रत्येक की बात करें तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को गौर की होगी, जो मैंने सेंटेंस बताया उसमें दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति के लिए हमने यूज किया, दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति के लिए हमने क्या का यूज किया, ईच का यूज किया, यानी कि दो का यूज करेंगे या फिर जो है दो से अधिक व्यक्ति के लिए हम लोग यूज करेंगे ईच का। ईच हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के लिए यूज करेंगे। तो ये चीज याद रखना। यहाँ पे जो है आइदर का यूज करें और नाइदर का। वैसे आइदर का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है या तो, ठीक है। और वही नाइदर का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है ना तो। अब ये दोनों की बात करें आइदर और नाइदर की, तो आइदर या तो और नाइदर ना तो, ये इसका हिंदी मीनिंग है। अगर इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो आइदर और नाइदर या तो या ना तो हुआ, और ये केवल और केवल जो है दो पर्सन्स के लिए, ओनली 2 पर्सन्स, इसका केवल यूज 2 पर्सन्स के लिए यूज होता है, ओनली 2 पर्सन, ये केवल और केवल 2 पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं आइदर का नाइदर का। आइदर यू और ही, जैसे हम लोग बोलते हैं या तो तुम या फिर ये या फिर ये या फिर वो, ये जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं तो इसमें आइदर का यूज करते हैं या फिर नाइदर का यूज करते हैं, ना तुम ना वह ना यह ना यह, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जब आइदर या नाइदर की बात करें, या तो तुम या तो ये या फिर ना तो तुम ना तो वो, तो ये जो सेंटेंस है आइदर और नाइदर, ये केवल और केवल 2 पर्सन के लिए या फिर 2 चीजों के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं आइदर और नाइदर का। वही हम लोग नॉन की बात करें तो नॉन का मतलब होता है नहीं, और ये नहीं इसमें जो है 2 या 2 से अधिक, या फिर बोल सकते हैं 2 से अधिक चीजों के लिए ही, मोर देन 2 के लिए, मोर देन
टू चीजों के लिए ही यूज करते हैं। जैसे 3 चीजें हो गई, 4 चीजें हो गई, 5 चीजें हो गई। जैसे आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव वाले टाइप के क्वेश्चंस में देखते हो, नॉन ऑफ द अबव लिखा रहता है। नॉन ऑफ द अबव क्यों लिखा रहता है? क्योंकि वो 2 से अधिक है, 3 से अधिक है, फिलहाल 2 से अधिक ही रहते हैं, तब उस केस में जो है नॉन का यूज करते हैं। नॉन का यूज हम अब जो है 2 केस में कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है नहीं। ठीक है, जैसे ईच के साथ भी हमने किया 2 या 2 से अधिक में, लेकिन ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और वही जो है नॉन यानी कि नहीं होता है, और नहीं का मतलब होता है मना करना। अब जब मना करना है तो ये जो है नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं बोलते हो ना, तो ये नॉन ऑफ द अबव यानी कि 2 से जब अधिक चीजों को आप मना कर रहे हो एक ही बार में, तब उसके उस टाइम में जो आप यूज करोगे नॉन का। लेकिन अगर 2 चीजों को आप मना कर रहे हो केवल और केवल इसमें से एक या ये, फिर ना तो ये ना ये, अगर केवल और केवल 2 चीजों को मना कर रहे हो, 2 चीजों को, तो आप नाइदर का यूज करना। लेकिन अगर 2 से अधिक चीजें हैं, ठीक है, 2 से अधिक चीजें हैं, तो उस कंडीशंस में आप यूज करते हो नॉन का। अब वही वन का यूज देखेंगे तो वन जो है अलग अलग चीजों, यहाँ पे वन का जो है 2 अलग अलग चीजें के साथ यूज करते हैं। वैसे वन का यूज हम लोग जो है 2 तरीके से करते हैं। अगर केवल वन यूज हुआ है, केवल वन यूज हुआ, तो वन अगर केवल यूज हुआ है तो ये सिंगुलर होता है, सो इसके साथ हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं। लेकिन अगर वन के साथ ऑफ लग गया है, वन के साथ ऑफ लग गया है, तो उस कंडीशंस में इसका जो है यूज डिफरेंट हो जाती है, और वो डिफरेंट चीज को हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके एक एक चीज का एग्जाम्पल। जैसे ईच का देखें पहला, तो ईच का जैसे कि मैंने कहा, इसका हिंदी जो वर्ड होता है, इसका हिंदी वर्ड होता है प्रत्येक। अब प्रत्येक मतलब हर एक, ठीक है, प्रत्येक चीज के लिए। तो इसमें जो 2 या 2 से अधिक चीजों के लिए हम लोग जो यूज करते हैं ईच का। जैसे ईच ऑफ यू शुड रेडी टू हेल्प, ईच ऑफ यू शुड रेडी टू हेल्प। जैसे ईच ऑफ यू, आप जो एक से ज्यादा हो, यू मतलब जब मान लो 10 व्यक्ति हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 10 व्यक्ति हैं, तो इन 10 में से हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हेल्प करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो ईच ऑफ यू शुड हेल्प टू रेडी, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया। नेक्स्ट जो है देखें, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखें, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू शुड हेल्प टू रेडी। जैसे हमने कहा ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम हो गया, ईच ऑफ यू हो गया, ईच ऑफ दोज हो गया, ईच ऑफ 5 हो गया, ईच ऑफ 10 हो गया। ऐसे अगर हम लोग यूज करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईच का यूज करके हम लोग यहाँ पे यू बोल दिए, ईच ऑफ देम बोल दिए, देम यानी कि एक से ज्यादा है, ईच ऑफ 5 यहाँ पे बोल दिए, तो प्रत्येक 5 में से प्रत्येक व्यक्ति, या फिर ईच ऑफ 1000 बोल दिए तो ये 1000 भी बोल दिए, तो ये जो है थाउजेंड्स में हर एक इंसान क्या होगा? हर एक इंसान यहाँ पे बोल सकते हैं कि ईच के साथ आप जो है लगा सकते हो। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, एक है ईच का पहला यूज हुआ, जैसे ईच ऑफ यू है और ईच ऑफ देम है। जब ईच ऑफ यू होता है तो ये सिंगुलर होता है, ईच ऑफ यू है तो ये सिंगुलर है, ईच ऑफ देम है तब इसके साथ हम लोग सिंगुलर का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि जब ईच पहले आ जाए, ईच ऑफ पहले आ जाए, अब ईच ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है, जैसे हमने कहा ईच, ईच ऑफ आया, और इसके बाद जो है नाउन आता है, कोई नाउन आया, या फिर जो है प्रोनाउन आया, या फिर प्रोनाउन आया, तो ये इस कंडीशंस में हम यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस देखो, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू इज, यहाँ पे लिखेंगे ईच ऑफ यू इज हेल्प टू, रेडी टू हेल्प बोलेंगे, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू इज हेल्प, ईच ऑफ यू इज रेडी टू हेल्प बोलेंगे, टू हेल्प बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, तो यहाँ पे जो हम लोग इज लगाएंगे, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम इज रेडी टू गो, जैसे हमने बोला रेडी टू गो, तो यहाँ पे ईच ऑफ देम के साथ भी हमने ईज लगाया, ईच ऑफ यू के साथ भी हमने ईज लगाया। यहाँ पे एक चीज समझो कि जब भी ईच पहले आए और उसके साथ ऑफ आ जाए और उसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन आए, तब वो सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन जब जब जो है आपका कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, उसके बाद आपका ईच आ जाए, ईच आ जाए, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो यू है और यू के बाद ईच है, तो इस कंडीशंस में आप जो है प्लूरल वर्ब लगाओगे। जैसे यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाओगे, ठीक है, यू ईच आर, जैसे यहाँ पे लिखोगे वी ईच आर, जैसे यहाँ पे लिखोगे तो ये वी ईच आर हो जाएगा। यानी कि एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जब भी ईच पहले आ गया तब यहाँ पे सिंगुलर होगा, लेकिन अगर जो है यू पहले आ रहा है यानी कि प्रोनाउन पहले आ रहा है और उसके बाद ईच आ रहा है, तो उस कंडीशंस में आप प्लूरल लोगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगोगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे
क्लियर हो जाना चाहिए और होप कि ये जो है क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे देखें तो आइदर का और नाइदर का। जैसे आइदर का मतलब मैंने हिंदी बताया या तो, आइदर का मतलब है या तो, वही नाइदर की बात करें तो ना तो होता है। जब या तो और ना तो ये इसका मीनिंग निकला, और ये केवल और केवल दो पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, या तो ये या तो वो। जैसे ये यहाँ पे एक सेंटेंस है, आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज थीफ। यहाँ पे जो सेंटेंस देखोगे तो यहाँ पे सेंटेंस है आइदर ऑफ दोज टू बॉय इज थीफ, या फिर जो है आइदर ऑफ दोज टू बॉयज आर थीफ। इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसमें जो है आपको कमेंट करते रहो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज थीफ या फिर आइदर ऑफ दोज टू बॉय आर थीफ, क्या चीज है यहाँ पे। यहाँ पे जो है देखा जाए तो यहाँ पे सेंटेंस में अगर देखते हो आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज थीफ है, और एक है आइदर ऑफ दोज टू बॉयज आर थीफ। तो यहाँ पे जो पहला वाला सेंटेंस देखें तो इसमें कह रहा है कि इसमें से जो है दोज टू बॉयज, दो बॉय में से एक जो है क्या है यहाँ पे थीफ है, यानी कि दो बॉय है यहाँ पे, एक लड़का ये है और एक लड़का ये है, और हम बोल रहे हैं इन दोनों में से, इन दोनों में से एक कोई, इन दोनों में से एक कोई क्या है, एक जो है इसमें से चोर है। क्या है, चोर है। तो यहाँ पे हमने ये कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक है तो एक तो नहीं है ना, जब एक नहीं है मतलब ये एक है। अब एक है तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाती है, और सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लेंगे। सो पहला वाला जो है सही है क्योंकि इसमें सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, जबकि दूसरा वाला को देखें तो इसमें प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। जब एक के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब कैसे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है दो लड़के हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब ए और बी में से एक है कोई जो चोर है, तो एक है कोई चोर, या तो ये है या फिर ये चोर है। तो अगर ए चोर है तो बी नहीं है, अगर बी चोर है तो ए नहीं है। अगर कोई एक ही तो है, जब एक ही है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब ही ना लगाएंगे। तो ये सिंगुलर वर्ब लगा है पहला वाला में, सो पहला वाला जो यहाँ पे राइट होता है और दूसरा वाला यहाँ पे रॉन्ग होता है। वजह क्या है, तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है, बस इतना ही वजह है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो इसमें जो है आपको और एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस एग्जांपल देखते हो यहाँ पे, आइदर आइदर ऑफ दोज थ्री बॉयज इज थीफ है, और एक है नॉन ऑफ दोज थ्री बॉयज इज थीफ है। इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये चीज आपको जानना। यहाँ पे जो नॉन का यूज दे दिया, नॉन है, नॉन का यूज है, और एक है आइदर है। यहाँ पे आइदर का यूज हमने अभी अभी बता रहा हूँ, ये जो है आप स्लाइड में देख भी पा रहे हो कि ओनली टू पर्सन के लिए। और इस सेंटेंस में जब तीन पर्सन यानी कि तीन बॉयज की बात कर रहा है, जब तीन बॉयज की बात कर रहा है तो ये तो ऑलरेडी ही गलत हो जाती है। वही जब नॉन की बात करें तो नॉन में कहे थे हमने, नॉन की जब हमने बात कही थी तो नॉन में कहा कि नॉन का केवल तीन या तीन से अधिक पर्सन के साथ ही आप जो नॉन के केस में यूज करते हो। इसीलिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होता है उसमें भी जो है नॉन केवल तीन, जब तीन ऑप्शन हमारे पास गलत होते हैं तब चौथा में जो है नॉन ऑफ द अबव लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नॉन राइट है और बाकी जो आइदर वाला है ये गलत हो जाती है, ठीक है। होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जब भी जो है आइदर और नाइदर का यूज करना है तो ये केवल दो व्यक्ति या फिर दो किसी चीजों के बारे में जब जिक्र कर रहा हो तब आप आइदर या नाइदर का यूज करना। लेकिन जब दो से अधिक यानी कि तीन या तीन से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहा हो तब जो है नॉन का यूज करना। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं नॉन के बारे, नाइदर के बारे में। तो जैसे नाइदर के बारे में हमने कहा कि दो पर्सन्स के लिए ही यूज करोगे, तो दो पर्सन्स जैसे यहाँ पे है, नाइदर ऑफ दोज थ्री गर्ल्स कैन बी डन इट, नाइदर ऑफ दोज थ्री गर्ल्स कैन बी डन इट। तो ये के सेंटेंस में जो तीन गर्ल्स की बात कर रही है और तीन गर्ल्स की बात कर रही है, सो देयरफॉर इट्स रॉन्ग आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें जो तीन गर्ल्स है जबकि हम लोग दो की बात कर रहे हैं। नाइदर का यूज केवल जो है दो की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे नाइदर ऑफ फोर, नाइदर ऑफ फोर, नाइदर ऑफ दोज फोर, यहाँ पे फोर की बात कह रही है, कह रहा है सेंटेंस। अब जब फोर की बात कह रहा है तो सेंटेंस ऑलरेडी यहाँ पे गलत हो जाती है क्योंकि फोर की बात कह रहा है। अब जो चार व्यक्ति हैं, चार है, एक है ये, एक है ये और एक है ये और एक है ये। जब चार हैं तो इसमें से हम किस पर या तो बोलें, या तो ना तो ये और ना तो ये, तो बाकी जो है ये दो क्या करेंगे, झुनझुना बजाएंगे क्या वहाँ पे?
नहीं ना, तो ये जो है दो ही व्यक्ति पर ही होता है लागू, नाइदर का। और यहाँ पे जो 4 हो जा रहे हैं, 3 हो जा रहे हैं, तो एक यहाँ पे छूट रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नॉन का यूज होना चाहिए, यहाँ पे नाइदर नहीं, यहाँ पे नॉन लगना चाहिए, नॉन, यहाँ पे भी नॉन लगना चाहिए। नॉन ऑफ दोज थ्री गर्ल्स कैन बी डन इट, नॉन ऑफ दोज थ्री, नॉन ऑफ दोज फोर हैड डन देयर वर्क, ये जो सेंटेंस होना चाहिए नॉन का यूज होना चाहिए। सो ये जो है यहाँ पे गलत सेंटेंस आती है। नेक्स्ट जो है आपका नॉन का वन का यूज करना है, और वन का यूज किसके साथ करते हैं, तो जैसे हमने कहा कि वन का यूज जो है हम लोग दो केस में करते हैं। एक केस जब नॉन का यूज हम लोग केवल और केवल सॉरी वन का यूज बताओ, तो ये वन का यूज जो है केवल और केवल जो है हम लोग एक कंडीशन तब होता है जब वन के साथ केवल वन ही हो और ये इसके साथ कोई चीज और लागू ना हो। ठीक है, जब केवल वन हो तब ये वन होता है, तो उस कंडीशन में हम इसके साथ यूज करते हैं। अगर वन ही है तो ये सिंगुलर होता है, और इसके साथ हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे वन बॉय बोल दिए, तो वन बॉय बोले तो ये सिंगुलर है, तो वन बॉय इज हैप्पी बोल दे। ठीक है, सिंगल बॉय हैप्पी होता है, सिंगल लड़का हैप्पी होता है। जब उसके साथ कोई और आ जाती है तो फिर हैप्पी नहीं रहता। ठीक है, जैसे वन पेन, एक पेन की बात करें, वन पेन इज 5 रुपीज, 5 रुपीज बोल दिए। ठीक है, रुपीज, तो एक पेन की बात हो रही है। जब एक चीज की बात हो तब हम उस कंडीशंस में हम लोग वन का यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज, वन के साथ जब हम लोग जोड़ देते हैं इसमें ऑफ का। ठीक है, जब वन के साथ हम लोग जोड़ देते हैं इसमें ऑफ, तब ये जो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब वन के साथ जब हम लोग ऑफ जोड़ देते हैं, वन के साथ एक स्पेशल केस ये होता है कि वन के साथ जब हम लोग जो है ऑफ जोड़ देते हैं या फिर जो है कोई नाउन जोड़ देते हैं। ठीक है, ये कह दो कि वन के साथ हमने एक स्पेशल केस मान सकते हो कि वन के साथ जब हम ऑफ लगा दिए और उसके बाद कोई नाउन आ जाए, ठीक है, नाउन आ जाए, तब उस कंडीशंस में, तब उस कंडीशंस में जो है इसमें ज्यादा नंबर होना चाहिए, ज्यादा नंबर, और ये प्लूरल होगा। ठीक है, प्लूरल होगा, प्लूरल होगा ये ना वन के साथ जब ऑफ लग जाता है तो इसमें जो ये प्लूरल हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा, एग्जाम्पल है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जो एक एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल है वन ऑफ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है वन ऑफ थ्री। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा वन ऑफ थ्री, वन ऑफ थ्री, यहाँ पे हमने कहा कि वन ऑफ थ्री बॉय, यहाँ पे हमने कहा वन ऑफ थ्री बॉयज आर, वन ऑफ थ्री बॉयज आर रेडी टू जंप, ये हमने कहा वन ऑफ थ्री बॉयज आर रेडी टू जंप। और एक सेंटेंस कह देते हैं वन ऑफ टू बॉयज आर रेडी टू जंप, यहाँ पे हमने टू बोल दिया, वन ऑफ टू बॉयज आर रेडी टू जंप। एक में हमने थ्री बोला और एक में हमने टू बोला। अब इन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? एक सेंटेंस कहता है कि वन ऑफ टू बॉयज आर रेडी टू जंप, हाँ रेडी टू जंप, और दूसरा सेंटेंस कहता है कि वन ऑफ टू बॉयज आर रेडी टू जंप। जिस सेंटेंस में हम लोग दो की बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है क्या बोलेंगे, दो की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे क्या चीज को, आइदर का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर जो हम यूज करेंगे ईच का यूज करेंगे, हम दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों का यूज कर सकते हैं, या तो एक व्यक्ति कोई भी है, दो में से एक व्यक्ति जंप करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइदर का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे जब तीन व्यक्ति हैं और ये तीन व्यक्ति हैं और इनमें से एक जा रहा है, तो उस कंडीशंस में हम लोग जो है यहाँ पे आइदर का यूज नहीं कर सकते, वहां पे वन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे तीन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और एक यहाँ पे जो तीन व्यक्ति हैं और इन तीनों में से एक जन जा रहा है, मान लो ये जा रहा है, ये जा रहा है और ये दोनों जो है नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक जा रहा है और दो नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग आइदर का तो यूज नहीं कर सकते, ना ही फिर जो है ईच का यूज कर सकते हैं। अगर ईच बोलते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जो है जा रहे हो जाएगा। अगर हम लोग जो आइदर का यूज करते हैं तो केवल जो है दो व्यक्ति के लिए होता है, तीसरा के लिए होता नहीं है। तो यहाँ पे जो है अगर नॉन का यूज करेंगे तो नॉन में तो पूरा सबको ही मना कर देगा कि कोई जंप करने नहीं जा रहा है। अगर हम लोग जो है और क्या बच गया, अगर जो है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ईच का यूज नहीं कर सकते, आइदर का यूज नहीं कर सकते, नाइदर का यूज नहीं कर सकते, ना नॉन का यूज कर सकते हैं, तो उस कंडीशंस में हम लोग यूज करेंगे केवल और केवल वन का। और वन ऑफ थ्री बॉयज, तीन में से एक लड़का क्या कर रहा है, जंप करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये सेंटेंस का कहना है। तो इसके साथ जो है हम लोग आर लगाएं या फिर जो है इज लगाएं। तो यहाँ पे जो है ये भी एक थ्योरी है कि आर लगाएं कि इज लगाएं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग एक चीज लगाना, यहाँ पे आप जो है इज लगाना। क्यों? क्योंकि इनमें से तीन में से एक, अगर आर लगाते हो तो उस कंडीशंस में गलत होगा क्योंकि प्लूरल हो जाएगा। और ये जो तीन में से एक है और जब एक की बात कह रहा है तो इसके साथ सिंगुलर होना चाहिए, तो वन के साथ इज लगेगा। अगर वन के साथ आप आर लगाते हो तो ये गलत होगा। अगर थ्री के साथ आर लगाते हो तो तीन के साथ अगर आर लगाते हो सही होता, लेकिन थ्री के हिसाब से आर नहीं होगा बल्कि जो है ये वन के हिसाब से आर होगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो वर्ब होगा ये वन के हिसाब से ना होगा, तो जब वन के हिसाब से होगा तो इज लगेगा। ठीक है। तो एक स्पेशल केस है ये। स्पेशल केस क्या है कि जब आपका जो है एक से ज्यादा यानी कि दो से ज्यादा यानी कि तीन हो, ठीक है, तीन हो या फिर चार हो या फिर पांच हो, जब तीन चार पांच की अगर बात किया जाए यानी कि तीन से अबव, तीन से ज्यादा लोगों की बात किया जाए तब आप वन का यूज करना। अगर दो ही लोगों की बात किया जाए तब आइदर का यूज करना। ठीक है, आइदर का यूज करना या फिर जो है नाइदर का यूज करना, नाइदर का यूज करना। ठीक है। अगर जो है मना करना है किसी को पूरे पूरे चीजों को तो आप जो है नॉन का यूज कर देना। अगर वन का यूज कर रहे हो तो तीन या तीन से ज्यादा लोगों के साथ ही यूज करना। और होप कि आपको जो है ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोनाउंस के साथ और भी बहुत सारी चीजों के साथ। थैंक यू सो मच।